जय जिनेंद्र बंधुओं, लीजिए प्रारंभ करता हूँ गुरु माँ विज्ञानमती माता जी के जीवन का एक और संस्मरण। यह संस्मरण हमें गुरु माँ विज्ञानमती जी के जीवन दर्शन को तो बताता ही है, हमें भी जीवन जीने की पद्धति सिखाता है। बात उस समय की है जब तमिलनाडु तीर्थ वंदना चल रही थी। गुरु माँ सहसंग तमिलनाडु की तीर्थ वंदना पर थी। तमिलनाडु वह क्षेत्र जहाँ हिंदी भाषी लोग नहीं रहते, ऐसे क्षेत्र में जहाँ दूर दूर तक आसानी से जैन समाज के लोग नहीं मिलते, ऐसे क्षेत्र में विहार करना और तीर्थ वंदना करना बहुत बड़ी बात है। गोमटेश बाहुबली के दर्शन करके बेंगलोर से मदुरई की ओर बिहार चल रहा था। चलते चलते 3-4 दिन हो गए, लेकिन जिनेंद्र भगवान के दर्शन नहीं मिले। संग में सभी को विकल्प हो रहा था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम भाषा की थी। किसी से पूछ भी नहीं सकते थे कि कितनी दूर जाकर जिनेंद्र भगवान के दर्शन मिलेंगे, और न ही जो होर्डिंग्स लगे रहते हैं उन्हें पढ़ पा रहे थे, क्योंकि वे भी तमिल भाषा में ही लिखे थे। कब किस स्थान पर जिनालय मिलेगा, लगभग 150 किलोमीटर चलने के बाद भी बीतरागी भगवान के दर्शन नहीं हुए, तो पूज्य गुरु माँ ने नियम ले लिया, जैसे ही जिनेंद्र भगवान के दर्शन होंगे मैं उसी दिन उपवास करूंगी। और बाकी संघस्थ सदस्यों ने भी अपनी अपनी शक्ति अनुसार नियम ले लिए। नियमों की भावनाओं का असर देखिए। दूसरे ही दिन कुछ श्रावक आए और बोले, माता जी 50 किलोमीटर दूर सेलम नगर है, वहां पर जिनालय है, आपको जिनेंद्र भगवान के दर्शन हो जाएंगे। आहा, जिनेंद्र प्रभु के दर्शन होंगे, यह सुनते ही गुरु माँ के चेहरे पर तेज चमकने लगा। समस्त संघ के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ गई। आहा, अब 2 दिन में भगवान मिल जाएंगे, प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। उन श्रावकों को संघ की विकलता समझ में आ गई। उन्होंने बिना पूछे ही 25 किलोमीटर दूर एक फैक्ट्री में जहां आहारचर्या होनी थी, वहां पर एक नगर से गृह चैताल्य लाकर विराजमान कर दिया। और जैसे ही संघ फैक्ट्री पहुंचा तो वे बोले, आइए आरिका माँ, प्रभु के दर्शन कर लें। गुरु माँ ने पूछा, यहाँ और दर्शन? उन्होंने कहा, हाँ, हम यहाँ पर गृह चैताल्य ले आए हैं। सबको दर्शन हुए, प्रसन्न हो गए, सबका मन बहुत खुश हुआ। आरिका माँ ने भी दर्शन किए और तुरंत उपवास कर लिया। ओहो, गर्मी का इतना भयंकर मौसम, उसके बाद भी 25 किलोमीटर का बिहार और प्रातः ही चलकर आए थे, लेकिन गुरु माँ ने तो प्रतिज्ञा ली थी, अतः उपवास कर ही लिया। और केवल इतना ही नहीं, पुनः 25 किलोमीटर चलना था, लेकिन नियम तो नियम होता है। दृढ़ता पूर्वक प्रसन्नता से अपना नियम निभाया। गुरु माँ को उपवास की गर्मी और बिहार की वेदना तो रंच मात्र भी अनुभूत नहीं हो रही थी, क्योंकि उनके मन में जिन दर्शन की अधिक प्रसन्नता थी, वे जिन दर्शन के आगे सारे दुख भूल गई और जिनेंद्र गुणों में झूलते झूलते विहार करती रही। सच्ची है, जिन्हें देर साथ गुरु के प्रति बहुमान आस्था रहती है, जब वे उन्हें नहीं मिलते तो उन्हें उनकी दुर्लभता समझ में आती है, और दुर्लभता से मिले जिन दर्शन कर दोहरा लाभ लिया है, तो पूज्य आरिका माँ ने। धन्य है हमारी गुरु माँ और जिनेंद्र भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा, आस्था, दृढ़ता। हमारे अंदर भी ऐसी श्रद्धा, आस्था, दृढ़ता बनी रहे, इसी भावना के साथ वंदामि गुरु माँ, वंदामि गुरु माँ, वंदामि गुरु माँ।